देखो हमारे आसपास कितनी सारी जीवों की दुनिया है ना। पेड़ पौधे, जानवर, चिड़िया, कीड़े मकोड़े सब जीवित प्राणी हैं। और ये पूरी दुनिया जीवन के एक चक्र से जुड़ी हुई है। जन्म होता है, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और आखिर में मृत्यु। ये जीवन का सिलसिला है। हर जीव अपने जैसा ही नया जीव पैदा करता है। इसको जनन कहते हैं। अगर जनन नहीं होगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जीवन के चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी से सभी प्रजातियां जिंदा रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। जनन मतलब जब कोई भी जीव अपने जैसा ही एक और जीव पैदा करता है। ये जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर जनन नहीं होगा तो कोई भी प्रजाति ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक माँ बाप के गुण पहुंचाता है। जन्म की वजह से ही धरती पे सभी जीवों की संख्या बनी रहती है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है जो जीवन के चमत्कार को दिखाती है। जनन दो तरह का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जीव मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, एक नर और एक मादा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन इससे नए नए तरह के जीव पैदा होते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव बच्चे पैदा कर सकता है। ये आसान होता है और जल्दी होता है, लेकिन इससे सब जीव एक जैसे ही होते हैं। दोनों तरह के जनन के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। कौन सा बेटर है ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैसा जीव है और वो कहाँ रहता है। लैंगिक जनन में नर और मादा जीव दोनों के खास कोशिकाओं का मिलन होता है। नर की कोशिका को शुक्राणु और मादा की कोशिका को अंडाणु कहते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। इसके बाद एक नया कोशिका बनता है जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज में माँ और पिता दोनों के गुण होते हैं। फिर ये युग्मनज धीरे धीरे बढ़ता है और एक नया जीव बन जाता है। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नर जीव शुक्राणु बनाते हैं और मादा जीव अंडाणु बनाते हैं। नर और मादा के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं जो बच्चे पैदा करने में मदद करते हैं। नर और मादा के बीच मिलकर काम करने से ही लैंगिक जनन सफल होता है। निषेचन मतलब जब नर कोशिका शुक्राणु और मादा कोशिका अंडाणु मिल जाते हैं। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे ही नई जिंदगी की शुरुआत होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज में माँ बाप दोनों के गुण होते हैं। यह धीरे धीरे बढ़ता है और आखिर में एक नया जीव बन जाता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव अपने जैसे बहुत सारे जीव पैदा कर सकता है। इसमें शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलते। अलैंगिक जनन बहुत आसान होता है और जल्दी होता है। ये उन जीवों के लिए अच्छा होता है जो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन इससे सभी जीव एक जैसे ही पैदा होते हैं। इसलिए कभी कभी ये जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। अलैंगिक जनन कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कि विभाजन, कलिका और बीजाणु बनाकर। विभाजन में एक कोशिका दो या उससे ज्यादा कोशिकाओं में बंट जाती है। कलिका में जीव के शरीर से एक छोटा सा हिस्सा निकलता है और बाद में अलग होकर नया जीव बन जाता है। बीजाणु निर्माण में जीव खास बीजाणु बनाता है। ये बीजाणु सही जगह मिलने पर नए जीव बनाते हैं। ये अलग अलग तरीके दिखाते हैं कि प्रकृति में अलैंगिक जनन कितने तरीकों से होता है। जनन जिंदगी का आधार है। इसी से सभी प्रजातियां जिंदा रहती हैं और अलग अलग तरह के जीव पैदा होते रहते हैं। अगर जनन नहीं होगा तो जिंदगी संभव नहीं है। यह प्रकृति का एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है जो हर पीढ़ी को जिंदा रखता है। हमें जनन की प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और सभी जीवों को बचाने के लिए प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए।